आप जो बोलते हैं जो वेटिंग लिस्ट में सर मुझे पता नहीं चलते, अगर ट्रेन का टिकट सपोज 200 है, 200 के बाद और भी 200 वेटिंग लिस्ट दे रहे, इसका मतलब अगर एक कैंसिल करे तो सेकेंड उसको उस पे चढ़ जाएंगे, आपका रेल का कोई लॉस नहीं हो रहे। फिर भी आप कैंसिल करने के लिए 20 रुपीज प्लस जीएसटी ले रहे हो, लास्ट मोमेंट में कैंसिल करने से 60 प्लस जीएसटी ले रहे हो। आपको पता है आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 तक कैंसिलेशन में रेल का इनकम हुआ 6,113.80 करोड़। वेटिंग लिस्ट कैंसिलेशन में मिला 1,229.85 CR। मतलब ये जिसका आइडिया है इनकम का, रेल के लिए तो बहुत अच्छे है, लेकिन पब्लिक के लिए क्या अच्छा है? जो ट्रेन में लास्ट मोमेंट तक जिसको टिकट नहीं मिलते हैं वो टिकट कैंसिल कराते, कैंसिलेशन में लोगों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है। आप एक बात बोले, 8 बजे अगर वो टाउट जो होता है वो बंद करने के लिए रेलवे का प्रयास था, जो ऑनलाइन टिकट के लिए वो बहुत अच्छे है, लेकिन ऑनलाइन टिकट में आपको पता है 8 बजे अगर 60 डेज पहले खोलते, 8 बजे आप अगर ऑनलाइन करो 8 बजे 3 मिनट में वो बुक हो जाते। कैसे? जब तक मैं डाउनलोड करके, जब तक मैं ऑनलाइन करके टिकट लेने के लिए जाती हूँ 3 मिनट में फुल कैसे हो सकते? मतलब पब्लिक का हैरेसमेंट, टाउट का हैरेसमेंट वही एक ही रहा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन में आया नहीं है। आपको बोले जो न्यू दिल्ली स्टेशन में देखा है, अच्छा एमपीज का जो रिक्वेस्ट बार बार करते हैं हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का, रेल का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे शायद एमपीज के तरफ से आते, लेकिन कभी एमपीज का रिक्वेस्ट बार बार चिट्ठी प्रपोजल देने के बाद भी उसका आंसर ही सिर्फ आते, कोई काम नहीं होता है। हर प्रपोजल, हर ब्रिज 10 साल लगते बनाने में, 7 साल लगते, 15 साल लगते। अगर कोई भी प्रोजेक्ट इतना साल बढ़ाएंगे तो उसका बजट भी बढ़ जाते, कॉस्ट बढ़ जाते, फिर वो कॉस्ट ज्यादा हो गया बोल के वो बंद कर रखते। लेकिन जो भी प्रपोजल लगे पहले वाला क्लियर करे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात को 1 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक बर्धमान से रामपुरा, नौलहाटी, मुरारोई, राजग्राम, पाकुड़ तक कोई ट्रेन है ही नहीं। इसमें क्या है, जो लोकल लोग जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, कोई टाइम पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं बोलूँ 6:30 में ये ट्रेन बर्धमान तीनपहाड़ रेल स्टार्ट करने के लिए बोलूं, और वो बुलेट ट्रेन कोई 1-2 ट्रेन के लिए लोकल ट्रेन भी लेट कर रहे, हर दिन लेट हो रहे, जो अटेंडेंस के लिए, स्टूडेंट के लिए भी वो लेट हो रहे। रामपुरा स्टेशन में ट्रेन का बहुत जरूरत, क्योंकि वहां पे तारापीठ मेरा मंदिर है जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत ट्रेन का जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ के रखे। और आसनसोल मालदा टाउन एक्सप्रेस नया जो ट्रेन है उसको चालू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपको पता है जो एनक्रोचमेंट होता है, एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए रेल इतना साल लगा देते। चलो लोकल लोग, लोकल जो ऑफिसर्स है जाके अगर एनक्रोचमेंट हटा भी दिया, वो प्रपोजल बनाने में और भी 2 साल, तब तक वो लोग फिर से आ जाते, ये हेडेक, और फिर बोलते एनक्रोचमेंट हटा, अचानक आके एनक्रोचमेंट हटा देते, वो तो होगा नहीं है। मेरा वहां पे रामपुरा थरिजनपल्ली में, कशाईपाड़ा, डाक बांग्लो में बहुत दिन 100 साल हो गया ये लोग रहते, उसके सामने ये रास्ता ब्लॉक, अचानक आके वो रास्ता ब्लॉक कर रहे, जो लोग वहां पे रहते उसको जाने आने का रास्ता है ही नहीं। मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर रेल को कुछ भी करना है तो रिक्वेस्ट करने के 10 साल बाद उसका आंसर आते, मिनिस्टर को होश आते 10 साल बाद कुछ करना है, और उसके बाद भी 10 साल लगा देते। तो हम लोग जितना एमपीज है, चलो 15 साल भी हो, 20 साल भी हो, मेरा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आके उसका फल उसको मिलेगा। ये 2023 इसके मिनिस्ट्री ने बोला था 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, जो 2025 में अभी तक 40% हुआ है। आपको राजधानी में मैं रख रही हूँ, राजधानी में हॉकर्स, IRTC फर्स्ट क्लास में हॉकर्स जा रहे जो सेल कर रहे। मैंने पूछा क्या है,
बोल रहे टारगेट दिया है 1 लाख बेचना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास में कॉफी बेच रहे हैं आप, फर्स्ट क्लास में मोमो बेच रहे हैं, जिसमें आपका सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। जो कंप्लेन कर रहे हैं, मैं ये बात करके खत्म करूंगी, बहुत सारे बात करना जितना ट्रेन है, लेकिन मैं बुलेट का मैं बात करूं, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, यह बिरयानी जैसा है। जिस देश में लोग चावल रोटी दाल नहीं खा पाते, उसके लिए बिरयानी बहुत बड़ी बात है। ये वंदे भारत है, वो बड़े लोगों के लिए है, बहुत अच्छे है, लेकिन जिसके पास चावल रोटी भात दाल नहीं है, उसके लिए बिरयानी कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मैं बोलूं, बुलेट ट्रेन या वंदे भारत में जितना ध्यान दे, उससे ज्यादा ध्यान लोकल ट्रेन में दे, क्योंकि उसमें ना लाइट होता है, ना बाथरूम होता है, ना ट्रेन होता है, कुछ नहीं होता है। मुझे ये रिक्वेस्ट है, जो बड़े लोगों के लिए तो अदानी अंबानी को अपने रखा है, लेकिन लोकल के लिए आप लोग सबके बारे में सोचे। जिसके वोट से आप लोग जीत के आते हैं, जिसके वोट से हम लोग आते हैं। थैंक यू। आज हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिनके नेतृत्व में भारतीय रेल अपने परचम पर है। 36 वंदे भारत हो, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रिकॉर्ड 2.5 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या 15,000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच टेक्नोलॉजी की स्थापना हो, आज भारतीय रेल बहुत आगे बढ़ रहा है। पर जितना भारतीय रेल आज आगे बढ़ रहा है, उतना ही यूपी अलायंस के कार्यकाल में पीछे था। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म एक है द बर्निंग ट्रेन, उसको याद आता है, क्योंकि द रेलवे वॉज बर्निंग विथ लॉसेस एंड वॉज ऑन द रोड टू बिकम बैंकरप्ट। ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के कार्यकाल में कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनिल काकोडकर। उनके कमेटी के रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर लिखा था, द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ इंडियन रेलवेज इज एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स अनलेस सम कॉन्क्रीट मेजर्स आर टेकन। सर, बिहार की बेटी है, हमेशा बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार ने इस देश को 8 रेल मंत्री दिए हैं। हमें गर्व होता है ये कहने पर कि हमारे नेता, हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी भारत के रेल मंत्री रह चुके, और भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, पर उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए, जैसे IRCTC की स्थापना हो, असम में बोगीबिल ब्रिज हो, या फिर एक अलग हाजीपुर डिवीजन तैयार करना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने भारतीय रेल को एक नई दिशा और दशा दोनों दिया है। उनके कई ऐतिहासिक निर्णय हुए थे, जिनकी सराहना आज भी की जाती है। रेलवे सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। 17,000 करोड़ का सेफ्टी कॉर्पस फंड की स्थापना की थी, जिससे पटरियों पे, पुलों पे और सिग्नलिंग सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य तेजी से प्रारंभ किया गया था। LHB कोच, जो जर्मन LHB कोचेस थे, उसका भी निर्णय उन्हीं के ऐतिहासिक कार्यकाल में किया गया था। अगर हम बात करें तो रेलवे में आज भी उनकी विजनरी लीडरशिप की सराहना की जाती है। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी। पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का, जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ दिया है। यूपीए के कार्यकाल से तुलना करें, हमेशा जब अपना काम, अपने कार्य के बारे में लोग बात करते तो तुलनात्मक तरीके से बात किया जाता है। तो यूपीए अलायंस से अभी एनडीए की सरकार में बजट, बिहार का जो रेलवे बजट है वो 9 गुना बढ़ चुका है। यूपीए के कार्यकाल में बजट था 1132 करोड़, मात्र 1132 करोड़। आज बिहार का रेलवे बजट 10,066 करोड़ हो गया है। अगर हम बिहार में रेलवे बजट की बात करें तो 90,000 करोड़ के निवेश से वहां पे काम किया जा रहा है। 1783 किलोमीटर में कवच मतलब एंटी कोलिजन सुरक्षा जो है वो प्रणाली स्थापित की जा रही है। 5346 किलोमीटर में नई रेल लाइन की स्थापना की जा रही है, दोहरीकरण हो रहा है। और अगर आमान परिवर्तन का बात करें तो 97 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
आज 3,164 करोड़ की लागत से 58 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्तीपुर लोकसभा का जो समस्तीपुर डिवीजन का समस्तीपुर स्टेशन है वो भी अब एक अमृत स्टेशन बन रहा है। आज बिहार में 12 वंदे भारत चल रहे हैं जो 15 जिलों में 22 अनोखे स्टॉपेजेस दे रही है। दरभंगा में आनंद विहार टर्मिनल है जिसके बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है जो 4 जिलों में 11 महत्वपूर्ण स्टॉपेजेस देती है। अगर हम बात करें तो 2014 से अब तक बिहार में 1832 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा चुकी है जो मलेशिया के पूरे नेटवर्क से, रेल नेटवर्क से बड़ी है। और तो और सबसे ऐतिहासिक काम जो हुआ है वो 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन बिहार में, उस काम को पूरा किया।